Welcome to all of you on this channel Awakened Soul. So सारे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी रीडिंग को देखना पसंद किया। तो आज हम करंट एनर्जीज देखेंगे। जो भी व्यूवर्स तक ये रीडिंग पहुँची है उनकी करंट एनर्जी क्या कहती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Okay. Bottom of the deck is Page of Cups. Okay. So चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जी रिवर्स कार्ड यहाँ पे रीड नहीं होगा। हम जो भी अपराइट कार्ड्स है उनको ही यहाँ पे रीड करेंगे। सो ऑल माय व्यूवर्स, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये कॉम्बिनेशन होगा, यानी मेरी जो व्यूवर्स हैं उसमें मेल फीमेल। पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जो जिस किसी समय ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी वो आपके लिए बिल्कुल कुछ न कुछ रेजोनेट करने वाली है। एंड सेकेंड थिंग, ये जेंडर बायस्ड नहीं है। आप मेल हो फीमेल हो दोनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। बिकॉज यहाँ एनर्जीज़ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे हम कि कौन सी एनर्जीज पिक हो रही है वो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होगी, आपकी लाइफ में वो चल रही होगी। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा द फूल कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी जो एनर्जी है इस समय, कहते हैं ना मस्त मौला, बस बेफिक्र, किसी चीज़ की कोई आपको टेंशन नहीं है। आप बहुत बेफिक्री से चलने वाले इंसान हो। और बर्डन्स, कहते हैं ना लाइफ के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन बर्डन को आपने नहीं लिया है। यानी जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के थ्रू, फैमिली के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, यानी जिन किसी रिश्तों में हम बंधे हैं उससे हमें कई बार बहुत सारे बर्डन्स मिलते हैं। बट आप एक ऐसे पर्सन हो, ऑफकोर्स आपको भी वो बर्डन्स मिलते होंगे, बट आप एक कहते हैं ना एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है कि आप उन बर्डन्स को फील नहीं कर पा रहे हो, महसूस नहीं कर रहे हो या फिर समझ नहीं पा रहे हो। एग्जैक्ट वर्ड यही होगा कि बर्डन्स तो हैं बट आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। और एक तरह से ये अच्छी बात भी है कि आपने इसीलिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाइट बना रखा है, हल्का फुल्का बना रखा है, ज़्यादा बैगेज कैरी नहीं किया है। ठीक है, आपके कुछ वेल विशेस होंगे जो आपके साथ बिल्कुल होंगे। आप देखिएगा आपके आसपास में कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल आपके वेल विशर होंगे। शायद आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये एक गाइडेंस मैं देना चाहूँगी कि जो भी आपके वेल विशर्स हैं प्लीज़ उनको थोड़ा कंसीडर कीजिए, उनकी सजेशंस को थोड़ा सुनिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप उन पे ध्यान दोगे, उनकी बातों पे ध्यान दोगे तो आने वाले खतरे से आप बच सकते हो। नेक्स्ट कार्ड इज सेइंग डेथ कार्ड। इट मीन्स लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव कमिंग फ्यूचर आप फेस करने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस। वो चेंजेस ऐसा है जो कि आप शायद उसको ईजिली एक्सेप्ट ना कर सको, क्योंकि जब भी कोई चेंजेस हमारी लाइफ में होती है तो हमें थोड़ी सी परेशानी, असुविधा होती है, हम उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते, है ना। क्योंकि जो भी बदलाव है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है, अपना कई बार सोचने का तरीका चेंज करना पड़ता है, अपने पैटर्न्स चेंज करने पड़ते हैं। बहुत कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में अलग अलग एरियाज़ में हमें करने होते हैं जो कि जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पे ये कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि बी रेडी, वॉट एवर इज़ कमिंग। जो कुछ आपके सामने आ रहा है इट्स फॉर समथिंग गुड, कुछ अच्छे के लिए आ रहा है। कुछ अफकोर्स कुछ पुरानी चीज़ें जाएंगी, पुरानी हैबिट्स जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो कमिंग फ्यूचर में, आने वाली समय में ऐसी कुछ सिचुएशंस आएंगी या ऐसी कुछ बातें होंगी जिसमें आप कंफर्टेबल अपने आप को फील नहीं कर पा रहे होंगे। बट डोंट वरी, आपको वहाँ पे बिल्कुल स्टेबल रहना है। उस समय आपको थोड़ा सा अवेकन हो जाना है, जाग जाना है, क्योंकि ये जब फूल की एनर्जी है जिसमें आप बिल्कुल मस्त मौला हो, ये वाला बिहेवियर आगे काम नहीं आएगा।
तो अब तक ये एनर्जी में आप थे, इट्स ओके, क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं थी। बट आने वाले समय में सिचुएशंस कुछ और होने वाली है ना। परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही हैं, और जो भी परिस्थितियाँ बदलेगी, बिलीव मी, वो आपके बेटरमेंट के लिए है। उसमें आगे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, या आपके अच्छे के लिए वो कुछ होगा। जस्टिस कार्ड यही, यहाँ पे ये कार्ड यही शो कर रहा है कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज आप देखोगे इन फ्यूचर। तो ये जो भी चीज़ें होंगी, डोंट वरी, एवरीथिंग, कहते हैं सब कुछ कंट्रोल्ड वे में होगा। एक डिवाइन के गाइडेंस के तहत कंट्रोल वे में सारी चीज़ें होने वाली हैं। यानी जस्टिस, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा न्याय होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। और जब हम जस्टिस के कटघरे में खड़े होते हैं ना, न्याय के कटघरे में खड़े होते हैं, दैट टाइम सबसे एसेंशियल चीज़ें क्या होती है कि हमें अपने हर टर्म्स, हर कंडीशंस पे खड़े उतरना रहता है। हर टेस्ट में हमें वहाँ पे डट के सामना करना होता है, तभी हमारे साथ न्याय हो पाता है, नहीं तो फिर हम पीछे पिछड़ जाते हैं। तो वही सीन मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि जो फूल की एनर्जी है उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस लाना ज़रूरी है। थोड़ा सा अवेकन होइए, आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कीजिए। अगर कोई वेल विशर है, उनकी सजेशंस को सुनिए, है ना। लाइफ में आने वाले बदलाव को समझिए, उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपके भले के लिए हो, और अगर जो चीज़ें आपको लग रही कि हाँ इन फ्यूचर मेरे भले के लिए, तो उसके ऊपर आप वर्क कीजिए। अपने आप के अंदर कुछ एफिशिएंसी, ये कार्ड पेज ऑफ फैंस कार्ड यही मुझे शो कर रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है। जस्टिस होगा, बिल्कुल आपके लिए जो सूटेबल है भगवान वो आपको बिल्कुल देंगे, आपको वो डायरेक्शन देंगे, वो दिशा दिखाएंगे, वो गाइडेंस आपको मिलने वाला है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए फेवरेबल हो, सूटेबल हो, अनुकूल हो, है ना, वो चीज़ें आपको बिल्कुल मिलेंगी। जस्टिस इसी चीज़ का होगा कि आप जो ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज से गुजरोगे, तो जिसमें थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन भी दिख रहा है। यानी डिस्ट्रक्शन यानी कि आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले ही बताया रीडिंग में, चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो वहाँ पे जस्टिस ये होगा कि आपके लिए सूटेबल चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में बिल्कुल मिलेंगी, जिसमें आप एक अपनी नई शुरुआत कर सकते हो। और ये शुरुआत मुझे ज़्यादातर किसी वर्क प्लेस से रिलेटेड नजर आ रही है। और रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। नाउ आई वांट टू आस्क कि ये जो भी फुल एनर्जी से आपको जस्टिस वाले स्टेज से गुजरना है, तो आपको इस फुल एनर्जी से बदलने के लिए, इस एनर्जी को चेंज करने के लिए कौन सी एनर्जीज की ज़रूरत है ना। क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड यही आया, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 9 of pentacles. Okay, so and bottom of the deck this time is the sun. Very beautiful card. Okay, so जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या कौन सी एनर्जीज की आपको ज़रूरत है, जिससे आप आपकी जो ये एक इनोसेंट वाली एनर्जी है, एक भोलेपन वाली एनर्जी है, उसमें आप उस आगे बढ़ सको, उससे निकल के थोड़े मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ सको। सी ये वाले फाइल में आप देख सकते हो कि द फूल के कार्ड है, यानी बिल्कुल एक चाइल्डिश बिहेवियर। और ये कार्ड पेज ऑफ फेंस आपको क्या बना रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव आ रहा है, या जो जस्टिस हो रहा है, वो आपको एक मैच्योर्ड पर्सन, है ना, एक बचपने वाली एनर्जी से बाहर निकालने के लिए बदलाव आ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके ऊपर जो भी चीज़ें, वो बहुत बचकानी हरकतें करते हैं, सारा केयर उनका उनके पेरेंट्स करते हैं, एवरीथिंग, स्कूल बैग तैयार करना, टिफ़िन देना, ड्रेसिंग्स उनके, एवरीथिंग, उनकी हर चीज़ का प्लानिंग उनके पेरेंट्स करते हैं। बट जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, कॉलेज गोइंग हो जाते हैं, धीरे धीरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ते जाते हैं, उनको देते जाते हैं,
और ये जो बदलाव है वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से हमारे लाइफ में जीवन चलता रहता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं, नई नई चुनौतियाँ आगे आती हैं। तो उस नई चुनौतियों क्यों आती है? हमें और ज़्यादा मैच्योर बनाने के लिए, परिपक्व करने के लिए। और अगर हम वो मैच्योरिटी लाएंगे ही नहीं, उसी अपने बचपने वाले बिहेवियर में रहेंगे, तो शायद हमारे साथ हमें ग्रोथ, सक्सेस, ये सारी चीज़ें भी हम हासिल ना कर सकें। और इसीलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो डेथ कार्ड है, वो यही शो कर रहा है। अब देखते हैं इस फूल की एनर्जी से आप बाहर कैसे निकलोगे। तो सबसे पहला गाइडेंस आया है 7 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले तो आपको कहा गया है कि आपको बिल्कुल किसी भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व नहीं होना है। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है कि आपका ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है। आपको लग रहा है कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, गलत किया, या फिर मैं राइट हूँ, लोग गलत है। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, यू आर राइट। अगर आप राइट हो तो बी फर्म ऑन दैट पाथ। आप उस रास्ते पे फर्मली खड़े रहो। देयर इज नो नीड टू करेक्ट एनीवन एल्स। आपको दूसरों को करेक्ट करना, या फिर कहते हैं ना वार पे प्रतिवार करना, लोग आप पे वार करेंगे, नो डाउट, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। बट आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो आप पे वार कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और आप चुपचाप बैठ जाओ, नहीं। बट कोई कुछ पीछे कह रहा है, कुछ ये बोला है, ओके, जितना हो सके लेट गो कीजिए। बिकॉज जब आप इस एनर्जी में आओगे तो होगा क्या, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कंटेंट रहोगे, अपने आप में सेटिस्फाइड रहोगे। आप लोगों की बातों को अपने कानों तक मत आने दीजिए। इससे ये एक चेंजेस ये होगा कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आपसे टल जाएगी। जब आप इन लोगों से भिड़ना शुरू करोगे तो हो सकता है कि आप शांत मन में रहो, आप इस तरह का बैलेंस ना क्रिएट करो, और फिर इस तरह की टावर एनर्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को आपको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए ये सजेशन है कि ऐसे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से बचने के लिए आपको यही सलाह दिया जा रहा है कि आप लोगों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। उसकी बजाय आप अपने आप को किस तरह से हेल्दी, वेल्दी, किस तरह से अपने आप को एबंडेंस की तरफ बढ़ा सकते हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ा सकते हो, उस पर ध्यान दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। बिलीव मी, अगर आपने इस गाइडेंस को फॉलो किया तो आप आगे आने वाले समय में देखोगे कि आप खुद आश्चर्य करोगे कि आपने एक शुरुआत यहाँ पेज ऑफ फैन से की थी, नई नई शुरुआत, और उससे बढ़ते हुए आपने किस तरीके से इतना ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर लिया है। ये चीज़ हो सकता है, ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, यानी आपके पास अच्छा घर, अच्छी सारी लग्जरी की चीज़ें, गुड क्लोथिंग्स, यानी एक तरह से पूरी लग्जरियस लाइफ आप आगे सर्वाइव करते हुए मुझे दिख रहे हो। अब कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं रीडिंग और क्या गाइडेंस आ रहा है आगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। थॉट्स, आपको आपके थॉट्स पे कंट्रोल रखना है। इल्यूजन, जब आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ोगे, ग्रोथ के रास्ते पे आगे बढ़ोगे, जब आपको एबंडेंस हर जगह मिलना शुरू हो जाएगा, जब आप ये वाली स्टेज में आ जाओगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ भरा हुआ, ग्रोथ हर जगह, पैसे, मतलब लग्जरी, एक तरह से पूरा ऐशो आराम, दैट टाइम आपको अपने थॉट्स पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल, बिकॉज जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तब हमारी, कहते हैं ना कि जो मति है वो एक तरह से कई बार गलत जगह भी चलना शुरू हो जाती है। तो ये भी आपका एक स्पेसिफिक गाइडेंस है कि अपने माइंड पे कंट्रोल रखिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थॉट्स क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उन पर बिल्कुल आपको कंट्रोल रखना है। और ये कार्ड बता रहा है कि आगे बहुत सारे इल्यूजन्स दिखेंगे, बहुत सारे रास्ते दिखेंगे। हो सकता है कि अगर आप कोई बिजनेस में हो तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स दिखें जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बट वहाँ पे आपको बहुत, स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सोच विचार करके आगे बढ़ना है बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ फैंस, अपने हर डिसीजन को अपने हाथ में रखिए। आप जो भी डिसाइड करते हो, जो भी डिसीजंस लेते हो, उस पर आपको बहुत ही चतुराई से सोचना है, समझना है। बिल्कुल वो फिर से ये फूल वाली एनर्जी का आपके अंदर कोई भी बोलते हैं अंश नहीं आने देना है। अब आप मैच्योर हो रहे हो, मैच्योरिटी से अब आप एक जिम्मेदार इंसान बन रहे हो। सी आप मेल या फीमेल जो कोई हो, मैं किसी भी जेंडर को लेके बात कर रही हूँ, ये दोनों से रेजोनेट होगा। ओके,
ऐसा नहीं कि मेल्स के लिए या फीमेल के, दोनों के साथ रेजोनेट होगा। आपके हर एक डिसीजन को अपने हाथों में रखिए। यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टेजेस हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है, सक्सेस कब मिलती है? जब हम सारी डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस कर लेते हैं। तो ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने आपकी लाइफ की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी वो सब देख ली है, अब और कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अब उठिए, खड़े होइए, जो प्रॉब्लम्स थी वो गई, अब वो आने वाली नहीं है। यस, यहाँ पे ये भी साथ में गाइडेंस है, थोड़ा रिश्तों पे ध्यान दीजिए। रिश्तों में अगर जैसे मैंने पहले भी यही कहा सबके लिए, ये स्पेशली बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है कि आप लोगों की बातों को बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते हो और उस पर फिर बहुत ज़्यादा विचार करते हो। तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। ये कार्ड भी यही कह रहा है कि लोगों पे काम करना बंद कीजिए, अपने पे काम करना शुरू कीजिए। ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आप लोगों को परास्त करके क्या मिलेगा आपको, आपका सिर्फ एक ईगो सेटिस्फाइड होगा, बट उसके चलते कहीं आपके रिश्ते टूट जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो प्लीज़ अपने ईगो को साइड में रखते हुए आपके रिश्तों को, मैं नहीं कहती कि रिश्ते अगर सही नहीं है तो भी उनसे जुड़े रहिए, नहीं, आप प्यार से भी उनसे दूरी बना सकते हैं। एंड लास्ट कार्ड निकाल के रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, यहाँ स्पेसिफिक गाइडेंस है, आपको आपके थॉट्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है। उस पर आप काम करोगे तो आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते आपको दिखेंगे। यानी कि विचारों में शुद्धता लाइए। शुद्धता लाने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके विचारों में कोई अशुद्धि है, नहीं, विचारों में पॉजिटिविटी लाइए। शुद्धता लाने का मतलब है कि बी पॉजिटिव। लाइफ के स्ट्रगल्स वाले पीरियड हैं, जो भी हर्डल्स आए, जैसे डेथ कार्ड आया, टावर कार्ड आया, बट स्टिल उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स भी निकल के आए जो आपके फ्यूचर को अंदर जो ग्रोथ है उसको शो कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जस्टिस, जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ जस्टिस है। ये मान के चलिए कि अगर कुछ आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो वो आपका कर्मा क्लियर हो रहा है। कर्मा क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो ना ही सिर्फ हमारे इस लाइफ के लिए बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा है कि हमारे जितने भी कर्मास है अच्छे बुरे वो बैलेंस रहे, है ना, बैलेंस हो जाए। जो भी हमने बुरा किया है वो नलिफाई हो जाए, जितने अच्छे कर्मास हो सके आप बना सको। और 2 कर्मास के लिए आपको स्पेशली यहाँ पे वार्निंग दिया जा रहा है। एक तो है अपने विचारों में संतुलन बना के रखिए। अगर कोई ऐसा है जिसको आप छोटा दिखा रहे हो बार बार, तो प्लीज़ ये बंद कर दीजिए। दूसरा, लोग क्या कह रहे हैं उन पे ध्यान मत दीजिए। लोग कहेंगे, आप आगे बढ़ोगे तो भी लोग कहेंगे, और आप अगर पीछे रह गए तो भी लोग कहेंगे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। फाइनल जो कार्ड है वो यही कह रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जीत तो आपकी होने वाली है। 2 किंग के कार्ड्स आ चुके हैं, यानी बिल्कुल ये कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आप में वो क्षमता है कि आप सारी हर्डल्स जो आपके सामने आएंगे वो छोटे हो जाएंगे। कहते हैं ना, बहुत ऊंचाई तक आप जाने वाले हो, बट स्टिल सिर्फ आपको इस पे ध्यान रखना है कि आपके थॉट्स में, दिल आपका बहुत अच्छा है मगर थॉट्स में आपको शुद्धि बना के रखनी है। कई बार हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपने माइंड में पॉइजन क्रिएट कर लेते हैं लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें मत कीजिए। जस्टिस कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ों को सही तरीके से तोल के देखिए। आप भी अपनी लाइफ में लोगों के साथ जस्टिस का बिहेवियर रखिए तो ऑटोमेटिकली आपके साथ भी लाइफ में जस्टिस ही होगा। सो यहीं पे रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं प्रे करती हूँ कि ये रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है वो आपकी लाइफ में आए, फ्रूटफुल हो। एबंडेंस का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ये सारी चीज़ें, द फूल की एनर्जी भी अपने में बहुत सुंदर एनर्जी है। ये सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट करो और आपके साथ रेजोनेट करें और गाइडेंस को आप फॉलो करते हुए सक्सेस को अचीव करो। सो रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से मैं कुछ और टॉपिक्स पे बनाऊंगी। अगर किसी की कोई स्पेशल डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। ओके।